लेकिन भारत एक तरफ बातचीत कर रहा है और भारत को यह पता है कि चीन पर आप यकीन कभी नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हीं की तर्ज पर हमारा वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट भी। फिक्र में आप इसे भारत की दमदार कूटनीतिक शक्ति कह सकते हैं। वैसे नए भारत की पावरफुल डिप्लोमेसी की झलक रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से युद्ध जारी है। इस युद्ध को कौन खत्म करवा सकता है? क्या वो देश चीन है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को चीन के ऊपर यकीन नहीं। क्या वो देश ब्राजील है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ब्राजील पर यकीन नहीं है। क्या वो देश अमेरिका या पश्चिम की कोई कंट्री है? जवाब है नहीं, क्योंकि रूस को उन पर भरोसा नहीं है। इसका जवाब सिर्फ एक देश है और वो है भारत। आप सोच रहे होंगे कि कैसे संभव है, तो आपको युद्ध में भारत के शांति प्रयासों की टाइमलाइन का वीडियो सबूत दिखाते हैं। इसकी सार्वजनिक तौर पर शुरुआत होती है 14 जून से, जब पीएम मोदी G7 समिट में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होने के लिए इटली के दौरे पर थे। यहां तब उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अलग से मुलाकात हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी जुलाई में मॉस्को विजिट पर जाते हैं। 9 जुलाई को वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं। यहां वो फिर से भारत का शांति संदेश दोहराते हैं। पुतिन के सामने बैठकर कहते हैं कि यह समय युद्ध का नहीं। फिर तारीख आती है 23 अगस्त। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर जाते हैं। ज़ेलेंस्की से दोबारा मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ज़ेलेंस्की से भी कहते हैं कि भारत शांति प्रयासों के लिए हमेशा से तैयार है। इसके बाद 12 सितंबर को क्या हुआ, यह तस्वीर भी देखिए। एनएसए डोभाल ब्रिक्स देशों के एनएसए मीट में शामिल होने के लिए मॉस्को जाते हैं, तो क्रेमलिन में बाय लाइन्स, मतलब साइड लाइन्स में अलग से प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं और उन्हें पीएम मोदी के कीव दौरे के बारे में बताते हैं। पुतिन इस दौरान उनसे क्या कहते हैं, उस मुलाकात की चर्चा दुनिया में कितनी हो रही है, क्यों हो रही है, अब ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जब क्रेमलिन पहुंचे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मिलने के लिए 6 कदम बढ़ाए, मुस्कुराए, गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद बातचीत के टेबल तक साथ ले गए। इस दौरान एनएसए डोवल ने पुतिन से क्या कहा, ये सुनिए। यानी एनएसए अजीत डोवल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया। कीव में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के बारे में पुतिन को अवगत कराया। इस दौरान पुतिन ने एनएसए डोवल से कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और पुतिन ने अगले महीने कजान में होने वाली ब्रिक्स वार्ता में पीएम मोदी से अलग से मिलने की इच्छा भी जताई। यानी बीते 3 महीने में ये दूसरी बार होगा जब पीएम मोदी और पुतिन आमने सामने होंगे और जाहिर है दोनों के बीच फिर से युद्ध खत्म करने पर वार्ता भी होगी। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात होगी। सितंबर के आखिर में पीएम मोदी अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल सकते हैं। यहीं पर वो ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन दोनों लीडर्स से होने वाली बातचीत के केंद्र में मुद्दा शांति का ही होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत कैसे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के सेंटर पॉइंट पर आ चुका है। वैसे भी पुतिन ने हाल ही में कहा था कि भारत, चीन और ब्राजील सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं तो शांति के प्रयासों में लगे हैं और रूस इन तीनों देशों के प्रयासों का सम्मान करता है। हालांकि 2 दिन पहले जब यही सवाल ज़ेलेंस्की से हुए तो उन्होंने चीन और ब्राजील की भूमिका को सिरे से नकार दिया था और सिर्फ भारत को ही तवज्जो दी थी। और भारत कैसे इस प्रयास में आगे बढ़ता जा रहा है, इसे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के जर्मनी में दिए गए हालिया बयान से भी समझ सकते हैं। जयशंकर ने बर्लिन में यह भी कहा था कि भारत ने जंग रुकवाने के लिए रूस के सामने 4 पॉइंट फॉर्मूला रखा है। ये 4 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसे भी देखिए। पहला, ये शांति का समय होना चाहिए। दूसरा, युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलेगा। तीसरा, किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की टेबल पर आना होगा। और चौथा, भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में चिंतित और प्रयासरत है। आपको ध्यान होगा, यही बात पीएम मोदी लगातार दोहरा रहे हैं। वो चाहे पुतिन हो या फिर ज़ेलेंस्की, सबसे यही कह रहे हैं कि बम, बंदूक और गोली से समाधान नहीं निकलेगा। शांति बहाली के लिए बातचीत तो करनी ही होगी।